जल्जलों को देखते हैं तो समझते हैं कि शायद ये वही है जो आमद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की है, बल्कि नहीं, ये तो उन जल्जलों के मुकाबले में कुछ भी नहीं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की वजाहत यूं होती है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद एक कस्म मशरिक में होगा और एक जल्जला मगरिब में और एक जल्जला जजीरतुल अरब में होगा। खसौफ वो जल्जला जिसके नतीजे में ज़मीन धंस जाएगी। मैंने अर्ज़ किया कि ज़मीन धंसा दी जाएगी, हालांकि उसमें नेक लोग होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जब उसके रहने वालों में बुराई ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह एक और रिवायत में हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 बहुत बड़े जल्जले ज़मीन पर आएंगे जिसके नतीजे में ज़मीन धंस जाएगी। ये जल्जले उन मकामात पर होंगे, नंबर 1 कुर्रा अर्ज़ी के मशरिक की जानिब, नंबर 2 कुर्रा अर्ज़ी के मगरिब की जानिब और नंबर 3 सरजमीन अरब पर। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की एक निशानी ये भी बताई जाती है कि आपके ज़हूर से कबल सूरज एक ख़ास निशानी से तुलू होगा, और ये सूरज का मगरिब से तुलू होना नहीं बल्कि एक और निशानी होगी। मशरिक की तरफ से एक बड़ा रोशन सितारा बहुत लंबी दुम वाला तुलू होगा, दुनिया देर तक इसको देखेगी। एक और अलामत ये भी होगी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से कबल रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख को सूरज ग्रहण होगा और एक ही रमज़ान में 2 बार चांद ग्रहण होंगे, और ये वाक़या इससे कबल कभी नहीं हुआ होगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि जिस साल हज के मौके पर सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, उस हज पर मिना के मैदान में बहुत बड़ी जंग होगी। कबाइल के दरमियान मकातला से बहुत ज़्यादा खून खराबा और तबाही होगी, जिसका तज़किरा पहले भी हम आपको कर चुके हैं। इसके बाद लोग अपनी पनाहगाहें ढूंढेंगे और किसी के दामन में पनाह मिल जाए कि किसी के दामन में पनाह मिल जाए, फिर वो अपना पनाहगाह बनाकर और किसी के दामन में पनाह मिल जाए। जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो सुफियानी नामी एक शख्स जिसका ताल्लुक बदबख्त और मलून यजीद के कबीले से होगा, वो मुल्क के शाम के इलाके में बहुत बड़ा मकातला करेगा जो कूफा और इराक की सरजमीन तक बहुत सारे शहरों के तकरीबन 1 लाख अफराद को कत्ल कर देगा। बाद अज़ां सुफियानी से 15 जो कूफा और इराक की सरजमीन तक बहुत सारे शहरों के तकरीबन 1 लाख अफराद को कत्ल करेगा। याद रहे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गज़वात में जो झंडा इस्तेमाल फरमाते थे उसका रंग भी सियाह होता था, और ये लोग जंग करते करते आगे बढ़ेंगे। उस लश्कर की क़यादत बनु तमीम का एक शख्स शुएब बिन साले तमीमी कर रहा होगा। यह अक्खड़ बदन और छोटी दाढ़ी वाला जवान शख्स होगा और मुल्क के शाम में बैतुल मक़दस तक बहुत सारे इलाके फतह करेगा। कहते हैं कि सुफियानी को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मदीने से मक्का आने की खबर होगी। वो एक बहुत बड़े लश्कर को लेकर आपको गिरफ्तार करने की गर्ज से भेजेगा। मक्का और मदीना के दरमियान मकाम बैदा पर ज़मीन फटेगी जो एक चटियल मैदान है, और उसका सारा लश्कर तबाह हो जाएगा। यूं अहादीस में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल मकाम बैदा पर ज़मीन के फटने और सुफियानी लश्कर के तबाह होने का जिक्र मौजूद है। ये वाक़या सुनकर शाम से काफ़िले मक्का की जानिब चल पड़ेंगे और पूरी दुनिया से और सरजमीन इराक के कुल औलिया भी मक्का की जानिब चल पड़ेंगे और मक्का में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे। रिवायात बताती हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के एक भाई होंगे जो एक रिवायत के मुताबिक बाप की तरह से होंगे, और दूसरी रिवायत के मुताबिक चचाजाद भाई होंगे जिन्हें हाशमी कहा जाएगा। वो भी एक लश्कर लेकर चलेंगे, और ये लश्कर शुएब बिन साले तमीमी के लश्कर के साथ मिलकर दीगर काफ़िलों के हमरा सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हो जाएगा, और एक अजीम लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में सूए शाम और कुस्तुनतुनिया रवाना हो जाएगा। अरब पर आपकी हुकूमत कायम हो जाएगी और फिर आलमी खिलाफत कायम करने के लिए कुस्तुनतुनिया रवाना होंगे। याद रहे कि उस वक्त का कुस्तुनतुनिया आज का इस्तांबुल है। यहाँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पैदा होने के दावेदार ज़रा गौर करें कि अभी तो तुर्की मुसलमानों के पास है, और जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तुर्की फ़तह करेंगे तो गोया वो बदल चुका होगा। कुस्तुनतुनिया फ़तह करने के बाद आप अल-कुद्स पर हमला करके बैतुल मक़दस फ़तह करेंगे। कुस्तुनतुनिया फ़तह करने के बाद आप अल-कुद्स पर हमला करके बैतुल मक़दस फ़तह करेंगे। बैतुल मक़दस फ़तह करने के बाद आप अपनी फ़ौज हिंद और सिंध यानी पाकिस्तान फ़तह करने के लिए भेजेंगे। रिवायात में यही है कि ग़ज़वाए हिंद आपके दौर में ही होगा। सिंध की फतूहात, बैतुल मक़दस और कुस्तुनतुनिया की फतूहात, बिरादर रोम और यूरोप की फतूहात और चाइना का फ़तह होना, ये सब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों अमल में आएगा।
याद रहे कि बैतुल मक़दस की जो आखिरी फतह होगी वो भी इमाम मेहदी के हाथों होगी। अहादीस को बयान करने का मकसद इस बात को वाज़ेह करना है कि जब हिंद और सिंध की फतूहात, बैतुल मक़दस और कुस्तुनतुनिया की फतूहात, बिलाद रूम और यूरोप की फतूहात और चाइना का फतह होना, ये सब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों में अमल आएगा, तो वो अहबाब जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को अगले 3-4 सालों में सामने लाना चाहते हैं, उनके लिए सोचने का मकाम है। क्या ये वो वक्त आ चुका है? क्या हालात इतने साजगार हो गए हैं? क्या आलमी ताकतों की ताकत का तवाज़ुन बिखर कर एक नया ताकत का तवाज़ुन तश्कील पजीर हो चुका है? हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस को फतह करेंगे। बैतुल मक़दस की फतह के बाद चीन भी फतह होगा। इमाम इब्न हजर मक्की ने अल-क़ौल मुख्तसर में बयान किया है कि चीन भी उन्हीं ग़ज़वात के दौरान फतह होगा। रिवायात में है कि कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम लश्कर रवाना करेंगे तो उसमें 1 लाख अफराद मारे जाएंगे। ये जंग आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगी, मगर आप खुद शरीक ना होंगे, बल्कि आपका लश्कर जंग करेगा। इब्तिदाई फतह के दौरान यह खबर मिलेगी कि दज्जाल निकल आया है। इस खबर को सुनने के बाद तमाम लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए वापस पहुँच जाएंगे, लेकिन यह खबर झूठी होगी और सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तमाम लश्कर और अफवाज को लेकर बिलाद शाम और रूम की फतूहात के लिए बढ़ेंगे। जब आप कुस्तुनतुनिया की तरफ पेशकदमी करेंगे, उस वक्त आपके लश्कर में 70,000 अफराद शामिल होंगे। पहले मार्के में 40,000 अफराद मारे जाएंगे। दोबारा जब सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क़यादत करके जंग करेंगे तो ये जंग आलमी जंग बन जाएगी और उस आलमी जंग में 6 लाख अफराद मारे जाएंगे और इमाम मेहदी को फतह नसीब होगी। इस जंग की पेशगोई भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी थी। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग अजीम, कुस्तुनतुनिया की फतह, दज्जाल का निकलना, ये तीनों वाक़यात इकट्ठे 7 माह के अंदर ज़हूर पजीर होंगे। अहादीस में यह भी आया है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर और आपकी बैत से लेकर बैतुल मक़दस की फतह तक 6 साल लगेंगे। कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद उस ज़माने में बैतुल मक़दस फतह हो जाएगा और 7वें साल में दज्जाल निकलेगा। गोया जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तख्त पर पहला साल होगा तब दज्जाल आएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की उम्र ज़हूर के वक्त तकरीबन 40 साल होगी और उसके बाद 40 साल मजीद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जिंदा रहेंगे। गोया आपकी उम्र मुबारक 80 बरस होगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नुज़ूल के बाद 40 साल जिंदा रहेंगे। इस तरह दज्जाल भी ज़ाहिर होने के बाद 40 साल तक रहेगा, लेकिन चूंकि उसका ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले हो चुका होगा, इसलिए उसके 40 साल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा से पहले मुकम्मल हो चुके होंगे, इसलिए वो उनके हाथों कत्ल हो जाएगा। सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद मंसूर नामी शख्स को खलीफा बनाया जाएगा और वो 21 साल हुकूमत करेगा। उसके बाद हश्शाम अल मेहदी की हुकूमत होगी। वो 3 साल 4 माह और 10 दिन हुकूमत करेगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़रिए दीन का पूरी दुनिया में गलबा होगा। इस हवाले से हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मोहम्मद बिन हनीफ़ा ने फरमाया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में बैठे थे कि एक शख्स ने उनसे इमाम मेहदी के बारे में पूछा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि दूर रहो। फिर हाथ से इशारा करते हुए इरशाद फरमाया कि मेहदी का ज़हूर आखिरी ज़माने में होगा और बेदीनी का इस कदर गलबा होगा कि अल्लाह का नाम लेने वाले को कत्ल कर दिया जाएगा। ज़हूर मेहदी के वक्त अल्लाह ताला एक जमात को उनके पास इकट्ठा कर देगा, जिस तरह बादल के मुतफ़र्रिक़ टुकड़ों को मुज्तमा कर दिया जाता है और उनमें यगानगत और उल्फत पैदा कर दे। ये ना तो किसी से खौफज़दा होंगे और न किसी के इनाम को देख कर खुश होंगे। मतलब ये कि उनका बाहिमी रब्त सबके साथ यकसा होगा। इमाम मेहदी के पास इकट्ठा होने वालों की तादाद असहाब बदर, ग़ज़वा बदर में शरीक होने वाले सहाबा किराम की तादाद के मुताबिक यानी 313 होगी। उस जमात को एक ऐसी ख़ास फजीलत हासिल होगी जो उनसे पहले वालों को हासिल हुई है, न बाद वालों को हासिल होगी। नेज़ उस जमात की तादाद असहाब तालूत की तादाद के बराबर होगी, जिन्होंने तालूत के हमरा नहर उर्दुन को अबूर किया था। हज़रत अबू तुफ़ैल फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन हनीफ़ा ने मजमे से पूछा कि तुम उस जमात में शरीक होने का इरादा और ख्वाहिश रखते हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने क़ुबा शरीफ के 2 सुतूनों की जानिब इशारा करते हुए फरमाया, खलीफा मेहदी का ज़हूर इन्हीं के दरमियान होगा। इस पर हज़रत अबू तुफ़ैल ने फरमाया, बाखुदा मैं उनसे ताहयात जुदा ना हूँगा। रावी हदीस कहते हैं चुनांचे हज़रत अबू तुफ़ैल की वफ़ात मक्का मुअज़्ज़मा में ही हुई। इसी तरह की एक और रिवायत है। हज़रत अली अल हलाली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया,
ए फातिमा, कसम है उस ज़ात पाक की जिसने मुझे हक के साथ मबूस फरमाया, बेशक उन दिनों यानी हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की औलाद में से इस उम्मत के मेहदी पैदा होंगे। जब दुनिया फितनों फसाद का शिकार हो जाएगी और फितनों का ज़हूर होगा और रास्ते कट जाएंगे और लोग एक दूसरे पर हमला आवर होंगे, कोई बड़ा छोटे पर रहम नहीं करेगा और कोई छोटा बड़े की इज्जत नहीं करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त उन दोनों यानी हसन और हुसैन की औलाद में से एक ऐसे शख्स को भेजेगा जो गुमराही के दिलों को फतह करेंगे और बंद दिलों को खोलेंगे। उस उम्मत के आखिरी ज़माने में दीन को कायम करेंगे जिस तरह मैंने इस उम्मत के इब्तदाई ज़माने में कायम फरमाया, और वो ज़मीन को अदल से भर देंगे जिस तरह पहले वो जुल्म से भरी होगी। नाज़रीन, ये तमाम तर तफसीलात इमाम मेहदी के बारे में जिनका तज़किरा अहादीस मुबारका में मौजूद है। जिस तरह क़यामत कब आनी है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, इसी तरह इमाम मेहदी का ज़हूर कब होना है इसका इल्म भी सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। हमें बस दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उस पुरफितन दौर में हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।